क्या है, जो पार्ट जो आज हम करवा रहे थे वो एडवांस की ओर जा रहा है। ठीक है, ये इसमें क्या है, पहले बेसिक चीज़ें ये से समझो आप। ये 6 है। ठीक है, 6 किससे बनता है? ये इसका होता है 3 गुना में 2। अगर कोई डिजिट, कोई रकम, संख्या 6 से भाग करना है तो हमें ये चेक करना है, तो वो 3 से और 2 से दोनों से भाग जाएगी तो वह 6 से भी चली जाएगी। ऐसे ही बेहतर है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास और डिजिट है जो अदर, ये 8 से और 9 से, 8 नहीं 72। ठीक है, जो डिजिट 8 से और 9 से दोनों से डिवाइड होगी वो पूरे पूरे 72 से डिवाइड होगी। 8 से क्या होता है? 8 से होता है 2 गुना में 3। ठीक है, 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, 1 2 3। अगर लास्ट के 3 डिजिट पूरे 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 8 से डिवाइड हो गए। और बाद में फिर 9 से क्रॉस चेकिंग होती है। 9 से क्या हो जाता है, या फिर तो कट ऑफ जो मैंने पार्ट 2 के अंदर बताया था। ठीक है, या फिर 9 से सारे डिविजिबिलिटी को काट दो, या फिर सभी को ऐड करके फिर से 9 से डिवाइड कर दो। अगर पूरा पूरा जा रहा है 8 और 9 से दोनों से भाग हो रहा है, वो बेहतर से कंपलसरी है कि वो भाग हो जाएगा। 12 है, 4 तिये 12। ठीक है, 4 तिये 12। अगर कोई रकम 4 से और 2 3 से दोनों से डिवाइडेड है, 4 से और 3 से दोनों से डिवाइडेड है। 4 से क्या है? 2 की पावर 2 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 2, यानी कि 2 गुना में 2। लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइडेड है और फिर 3, 3 का क्या होता है? सभी को प्लस कर दो डिजिट को, या फिर उसको 3 से सारे को डिवाइड कर दो। ठीक है, जो जो रकम हो रही है उसको प्लस करो और फिर ऐड कर दो, फिर माइनस कर दो। ठीक है, 21 का क्या होता है? 7, 7, 7 और 3 दोनों से डिवाइडेड होके क्रॉस चेकिंग होती है तो वो रकम पूरा डिजिट 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। कंसेप्ट चल रहा है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित नहीं है? 6 से पूरा पूरा भाग ना जाए ऐसी कौन सी डिजिट है? तो हमें चेक करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि 1, ये हमारा पास ये है। पहला चेक करते हैं, 9 7 2 3 2। और 6 है हमारा। 6 क्या होता है? 3 गुना में 2। ठीक है, हमारे पास क्या है? लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, 2 के पूरा डिवाइड हो रहा है। अभी क्रॉस चेकिंग करना है 3 से होगा कि नहीं रखे। 3 से क्या है? 9 कट जाता है। 3 से ये 3 भी कट जाता है। ठीक है, 7 और 2 9, ये भी कट जाता है। 2 और 1 3, ये भी कट जाता है। तो यानी कि पूरी पूरी डिवाइड ये 6 से डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट होता है ये क्वेश्चन, हमारे पास है 9 7 2 1 3 2। ठीक है, अभी हमें ये फिर से देखना है। 32 है लास्ट में। ठीक है, 32 से पूरा डिवाइड 2 से हो रहा है। अब 3 से कैसे होगा? 3 से ये भी 3 से कट जाता है। 9 भी 3 के पाड़े में आता है। 7 और 2 9, ये भी 3 से टेबल होता है। 2 और 1 3, ये भी 7 के टेबल, 9 3 के टेबल में आता है। सॉरी, ये भी 3 के टेबल में आता है। 2 और 1। ठीक है, ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। तीसरा यहीं से चेक करते हैं, हमारा क्या शॉर्ट ट्रिक कहता है। 84 है लास्ट के, 84 2 से डिवाइड हो जाता है। अभी हम यहाँ से क्रॉस करते हैं, 9 कट गया। ठीक है, 8 है प्लस में 1, 9 कट गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? देखो, यहाँ पे है 7, 7 और 4, 7 और 4 11, 11 और 1 प्लस 12, 12 3 से कटता है, 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा कट रहा है। नेक्स्ट क्या है? ये 52, 52 हमेशा ही 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से होगा। अभी क्रॉस चेकिंग करनी है 3 की। 8, देखो इसको क्या, 5 5 10, 10 और 2 12, 12 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 3 से। लेकिन हमारे पास क्रॉस चेकिंग है 8, यानी कि तीसरा हिस्सा है, तीसरा ऐसा पॉइंट है, सी इसका आंसर है, जो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। बेसिक चीज़ समझ आ गई? बेसिक समझ ये नहीं है तो पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख सकते हो, उसमें इजीली कोर कंसेप्ट समझाए हैं। इसमें एडवांस चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या हमारे पास संख्या है, ये क्या है? 3 4 K 5
6k, ठीक है। अरे ये 6 से विभाजित है कि नहीं, इधर के का मान पूछ रखा है हमारे पास, क्या के का मान आएगा। तो के एक इवन होगा या ओड होगा, ये चेक करना है हमें पहले बात तो। इसका मतलब होता है 4 और 3 7, ठीक है। 7 प्लस में 5, 5 प्लस में 6, ऑलराइट। अब इनका जोड़ देखो आप, 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5, देखो इसमें क्या होता है, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 6 से पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा इवन आएगा। इवन क्यों आएगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट है। 6 का क्या होता है, 6 तो होता है 3 गुणा में 2, तो लास्ट के मेरा इवन आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। इवन हमारे पास 2 कितने हैं, हमारे पास 2 के बच गए अभी, ठीक है। के क्यों, एक के ये, एक के ये, हमारे पास 2 के हैं और के इवन आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो इवन हमारे पास क्या आएगा, 2 में से कौन सी संख्या जो 15 से विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 15 से विभाजित है। 15 देखो दोस्तों क्या होता है 15, ठीक है। 15 किससे बनता है, 3 गुना में 5, ठीक है, ठीक है। 5 को भाग करने के होता है, क्या होता है, आखिरी आखिरी डिजिट होता है ना, आखिरी डिजिट 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। और 3 का क्या होता है, अंकों का योग, ठीक है। अंकों का योग 3 से भाग होगा कि नहीं होगा, ये क्रॉस चेकिंग करना हमें। पहला लेना है भाई, यहाँ से 5 आ रहा है तो ये डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। अभी हमें चेक करना है कि ये 3 से होगा। 3 का मतलब कि काटने से भी होता है, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 1 6 5 4 8 5। हमें ये क्रॉस चेकिंग करनी है, 3 गुना में 5, 5 से तो ये हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया 85। हमें ये चेक करना है 3 से कट रहा है कि नहीं कटेगा। 6 कट जाता है 3 से, 5 प्लस में 1, ये भी 6 कट जाता है। 8 और 4 12, 12 भी 6 कट जाता है। 5 5 3 से डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि पहला जन यानी कि ए 5 से 15 से विभाजित नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये 306045 हमारे पास 15 है। 15 किससे बनता है, 3 गुना में 5, ठीक है। हमें 5 से कन्फर्म, 5 से तो लगभग सभी जा रहे हैं, 3 का चेक करना है। ये कट गया, ये कट गया, ये 0 है, ठीक है। 9, ये बी आंसर आएगा इसका, बी आंसर आएगा। कैसे पता चला, 5 और 4 9, और 9 भी 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका बी आंसर आएगा। देखो चूंकि 15 एक शुक्त संख्या है, इसलिए मैंने कोर प्रिंसिपल बताया है। 15 एक शुक्त संख्या है, शुक्त मतलब 2 संख्याओं के साथ गुणा करने की बनी है। 3 गुना में 5, 5 ये 15, इसलिए हमें 2 ऐसी संख्या का गुणनफल में तोड़ते हैं जो संख्या आपस में सह अभाज्य है, को ओ प्राइम हो, ठीक है। को प्राइम होनी जरूरी है वो, यानी उसका सिर्फ 1 होना चाहिए। 15 क्या होता है, 15 होता है 3 गुना में 5, ऑलराइट। यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से पूरी तरह विभाजित है, तो वह संख्या 15 से भी पूर्ण तरीके विभाजित है। आपको क्या चेक करना है, ये देखो 5 का नियम, सबसे पहले क्या चेक करना है हमें, 5 का नियम। देखो अंतिम यूनिट डिजिट चेक करनी है हमें, या फिर तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। 3 का नियम क्या, संख्या के सभी अंकों का कुल योग 3 से कटना चाहिए। देखो मैंने एग्जाम्पल तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है। ये पीपीटी आपको टेलीग्राम लिंक पे जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ उसमें मिल जाएगी, ठीक है। अगले महीने से या फिर अगले वीक से 200 रुपये आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए मिलेंगे। आप वहाँ पे सारे कंसेप्ट
सारे एग्ज़ाम जो भी है जीएस लाइफ टाइम तक एक्सेस ले सकते हो। दो या दो से तीन, तीन से ज़्यादा भी दोस्त मिलके भी एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में संख्याओं की कुल संख्या, इसमें सारे ना जो मैं बोलता हूँ वो सारे शब्द लिखित रूप में मिलेंगे आपको, और सारे एग्ज़ाम की जो भी आप एग्ज़ाम करते हो उसकी गाइडेंस भी मिल जाएगी, और उससे रिलेटेड जो भी आप पूछते हो करंट अफेयर से जो भी है अवेयरनेस की चीज़ें हम पूरा डिक्लेयर करवा देंगे आपका क्लियरिटी के साथ। जांच कीजिए कि देखो मैंने उदाहरण के साथ समझाया, फिर क्या है उदाहरण उसका उदाहरण और उसका समाधान सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखो। जांच कीजिए कि संख्या हमारे पास है 47520 को 15 से विभाजित है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बता रहा हूँ। पहले देखो कैसे, 5 की जांच करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, 5 में से 20 आ रहा है, अंतिम 0 आ रहा है, अंतिम 5 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, तो 5 से डिवाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या, 3 की जांच करना है। 3 की जांच करने का पहला मेथड ये होता है कि सभी डिजिट को ऐड कर लो, और ऐड करने के बाद जो उनका जोड़ आया, सम आया, अगर वो 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइडेड है। अगर एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये होता है 4 प्लस में 7, शॉर्ट तरीका होता है ये, ठीक है। 5 प्लस में 2 प्लस में 0, ठीक है। अभी हमें चेक करना है, क्रॉस चेकिंग करनी है। तो 5 देखो, 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, ठीक है। 16 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, ठीक है। 16 और 2 18, 18 3 से कट रहा है। तो आप ऐसे तोड़ के भी कट पीट के करके कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जोड़ करके 3 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि वो संख्या दोनों फैक्टरों से हो रही है, 5 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, तो वो पूरा पूरा 15 से भी डिवाइडेड कंपलसरी की हो जाएगी, ठीक है। आगे और अगर हम डिविजिबिलिटी रूल कर रहे हैं इस टाइम, तो यही कंसेप्ट सीखेंगे। और भी चीज़ें हैं जो इनका निचोड़ निकालने में हेल्प करेगी, वो आगे वाली क्लासेस में जब हम रिमाइंडर थ्योरी या फिर कुछ और यूनिट डिजिट निकालेंगे तभी इसमें यूज किया जाएगा। चूँकि 18 है, देखो 18 ये 3 से पूरी तरह कट जाता है, ठीक है, 6 पे कटता है, इसलिए संख्या 3 से भी विभाजित है, 3 से भी भाग हो जाती है। निष्कर्ष ये है कि दोनों के नियमों के अनुसार पूरा करती है, इसलिए ये पूरी संख्या पूर्णतः 15 से विभाजित है। एसएससी पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं, अभी अभी जितने भी आएंगे ना वो एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू है। यदि 5 अंक की संख्या, ये 5 अंकों की संख्या पूर्णतः 15 से विभाजित है, तो ए के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखो। 5 के नियम वेरीफाई करने हैं हमें। 5 के अंतिम में क्या आना चाहिए, 5 आ रहा है, इसलिए हमेशा है कटेगा। किसका मतलब है कि लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये जरूरी, हमें अंतिम के अंक बदलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो मतलब 5 से आए या फिर 0 आना चाहिए, तो मतलब 5 आ रहा है, इसका मतलब पहली कंसेप्ट हो गया। अब 3 से देखते हैं, 3 का नियम लागू करें। 3 का ये क्या, सभी को जोड़े, हमने सभी को ऐड कर लिया, ये हमारे पास आ गया 14 प्लस ए। ए के संभावित मान ढूंढे, चूंकि ए एकल सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है ना, तो सिंगल डिजिट ढूंढना है, तो हमें 14 प्लस में ए को 3 के गुणज बनाने होंगे। तो 3 के गुणज बनाने का तात्पर्य ये है, ऐसे डिवाइड, जो देखो 14 से अगले कौन सा डिजिट है जो 3 से डिवाइडेड हो, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये 15 बन जाता है। 15 बनने पे ही 15 3 से पूरा पूरा भाग जाता है। अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो 16 बन जाते हैं। 16 डिजिट पूरा 3 से भागने जा, 17 जोड़, अगर हम 3 जोड़ते हैं 14 में तो 17 बन जाता है। 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं, ठीक है, 14 प्लस में 4, ये 18 बन जाता है। 18 3 से डिवाइडेड होता है, हमारे पास 2 फैक्टर हो गए। तीसरा क्या होता है, ये माइनस करने वाला, इसमें क्या होता है, अगर हम 14 में, ये छोड़ दीजिए आप, 14 प्लस में 7 कर देते हैं, 14 प्लस में 7 तो 21 बन जाता है, ये भी 3 से विभाजित है। अगला मान 10 होगा, जो क्योंकि 2 अंकों की संख्या इसलिए उसे नहीं ले सकते। देखो अगला मान क्या होता है, 10 होगा। अभी हम क्या है 1 से लेके 9 पुट करके देखेंगे 4 के साथ में, उसमें से 1 पुट होगा, ठीक है, 4 पुट होगा और 7 पुट होगा, ये टोटल 3 चीज़ें ऐड ऑन हो रही है। अगला क्या होगा, 10 मान 2 डिजिट हो जाता है यहाँ पे, इसलिए ये ऐड ऑन नहीं होते। देखो ये कैसे होता है, ज्ञात करें कि पर्सन ए में मांग
सभी मानों का योग पूछा है, तो 1 प्लस में 4 प्लस में 7, हमारे 1 से लेकर 9 के बीच में ये 3 डिजिट ऐसे हैं जिनको पुट करने से 3 से डिवाइड हो रहे हैं। इनका योग पूछा है, इनका योग टोटल 12 है, तो ए के संभावित मानों का योग याद रखना 12 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हमने शायद ऊपर कर लिया होगा, दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। हाँ ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी देखो, ये देखो क्या बनाना है, हमें 24 से डिवाइड करना है। 24 किसका फैक्टर बना है? अभी 24 को तोड़ा जाए तो 3 गुणा में 8, 8 3 24 ये बनता है। हमें क्या है, 3 से डिवाइड क्या होता है, सभी डिजिट के सम प्लस करने से बनेगा। और 8 का क्या होता है, 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरा 24 से डिवाइड होगा। 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब वो पूरा 24 से डिवाइड होगा। हम चेक करते हैं, ठीक है। हमें पहला कहते हैं 5 6 9 8, स्टेप बाय स्टेप देखो। 9 6, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसे चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट। पहले हम 3 से चेक करते हैं, ठीक है। 6 कट रहा है, 9 कट रहा है, 6 कट रहा है, 9 कट रहा है, 8 प्लस में 5, 8 प्लस में 5 हो रहे 13, 13 3 से नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम, ठीक है। सेकंड देखो, 4 7 8 6 5 6, ठीक है। ये हमारा किससे कटना चाहिए, 3 गुणा में 8, ठीक है। 8, अभी हम 3 से पहले देखते हैं, 6 कट जाता है 3 से, ये भी कट जाता है, और हमारा क्या नहीं कटता, 8 प्लस में 4 12 हो जाता है, ये भी कट जाता है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हो रहा है बचा, 7 प्लस में 5, 7 प्लस में 5 भी 12 हो जाता है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है। अभी हमारा लास्ट के 3 डिजिट क्या है हमारे पास, 6 5 6, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ये 6 5 6, आखिरी के 3 हमें 8 से विभाजित, 8 का एक रूल होता है दोस्त, 8 से विभाजित के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। 8 से जो डिवाइड होता है ना, इसके लिए एक रूल होता है, ठीक है। इसके लिए होता है कि अगर यहाँ पे A1 है और उसका 2 डिजिट है, ठीक है, तो ये A1 है, इन दोनों का जोड़, ये दोनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, ये पूरा 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 2 7 56, 8 2 7 56, ये 7 पे जा रहा है ना, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ पे इवन नहीं होके ओड होता है, ये मैं बता रहा हूँ, अगर ये ओड है और इसमें ये दोनों हमें करना है, अगर ये तीसरे वाला ओड हो तो इसमें 4 जोड़ के फिर 8 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा वो सेम होगा। अगर ये इवन है तो इसमें कोई ऐड नहीं, लास्ट के 2 डिजिट है तो वो 8 से करने चाहिए। अगर ये ओड है, ठीक है, ये ओड है तो इसमें 4 ऐड करके 8 से डिवाइड कर दो। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये 24 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 4 ऐड करने के बाद में भी वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो मतलब वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर बी आएगा। बी क्यों आएगा, ये 3 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है और 8 से भी पूरा डिवाइड हो रहा है।
देखो इसके अंदर क्या है, अंकों के जोड़ों का वर्ग यानी कि डिजिट सम ऑफ पैटर्न। देखो जब आप केवल एक से बनी संख्या का वर्ग स्क्वायर करते हैं तो एक संख्या पिरामिड पैटर्न बनाती है। इसका मतलब इजी भाषा में ये होता है परफेक्ट स्क्वायर 11 का स्क्वायर है। ओके, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1, दो बार रिपीट हुआ। अभी हमें पूछा है 11 का स्क्वायर, क्यों पूछ लिया, हमें पूछ लिया 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर पूछ लेना तो 1 2 3 तक जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट है, फिर वापस आ जाएगा 2 1। ठीक है, इसमें क्या है, देखो इसमें 1 2 3 4 है। ठीक है, इसमें स्क्वायर पूछा है तो ये 4 तक जाएगा, 1 2 3 4, 3 2 1, गिनती 4 तक जाएगी, फिर वापस 1 तक आ जाएगी। ऐसे ही 5 का है। ठीक है, एक की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जैसे ही इसका 1 पे जा रहा है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 इसका पूछ रहा है स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा, इसका पूछ रहा है कि इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इस डिजिट को स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, और फिर वापस उल्टा हो जाएगा 4 3 2 1, इसका ये स्क्वायर होगा। ऑलराइट। ठीक है, और मूल संख्या, ये जो ऊपर की बातें हैं वो सारी मैंने यहाँ पे बतानी थी, लेकिन मैंने ऊपर यूज कर ली, तो ये सेम ही संख्या है। क्वेश्चन देखिए ये, अभी इसमें पूछा है अंक का स्क्वायर, अभी हमें पूछा है अंक के कितने अंक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद में रिपीट हो रहा है वापस, ये 9 आएगा आंसर इसका। कंफर्म हो रहा है ना, क्या 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 कहना चाहता हूँ। ये 9 से 9 तक जाता है हाईएस्ट, उसके बाद में वापस ये डिक्रीज होने लग जाता है, यानी कि ये क्या है, एक 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर है ये। ठीक है, कुछ स्क्वायर याद कर लेना भाई, जैसे 15 का होता है 250, 25 का 625, 35 का 1225। ठीक है, कुछ है जैसे 36 का स्क्वायर पूछ ले, कुछ स्क्वायर जबान पे होने चाहिए। ठीक है, जैसे 36 का मैं निकालना सिखा देता हूँ, पहले आपको एक स्क्वायर निकालना सिखा देता हूँ, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक, देखो जैसे है हमारे पास 36 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल करना है आपको ना, ये 6 का स्क्वायर कर लेना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 का आ गया 6, हासिल कितनी बची 3, फिर है ना 6 को इससे गुणा कर दो, 6। ठीक है, उस दूसरा स्टेप क्या है, 6 को 3 से गुणा कर दो, 6 12 6 3 18। ठीक है, फिर 18 को 2 से गुणा कर दो, ऊपर वाला 2 है ना उससे गुणा कर दो, 18 दूनी 36। ठीक है, अब 36 और 3 जो हमारे हासिल आए थे वो ऐड कर दो। ठीक है, इसमें क्या होगा 9। ठीक है, ये 3 आ गया तो यहाँ पे 9 आ गया, फिर हासिल 3 दोबारा अगेन बच गई, फिर हम 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 3 9, और 9 और 3 कितने होते हैं 12, ये ऐसे स्क्वायर निकलता है। कंसेप्ट क्लियर कर लेना। एक बार और बता देता हूँ आपको, किसी का भी जैसे मैंने कोई रैंडम ले लेना है, जैसे हम टफ ले लेते हैं थोड़ी, 73 का स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये फैक्टर तोड़ के दिखाता हूँ आपको, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 9। ठीक है, अब दूसरा क्या स्टेप होता है, दूसरा स्टेप होता है 7 गुणा में 3। ठीक है, 7 गुणा में 3 कितना होता है, गुणा में 2, 2 कहाँ से है, इसको इसके साथ गुणा करनी है, अरे ऊपर भी है ना, ये 2 आ गया, तो 7 7 7 के 21, 21 दूनी 42, 72। तो यहाँ पे आ गया 2, हासिल कितनी बची, कैरी कितनी बची हमारे पास 4 बची। फिर क्या कहता है, तो 7 का स्क्वायर,
7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 में हमारे पास 4 थी, इसको 4 को ऐड कर दो तो कितना आ गया 53। तो हमारे पास 73 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो 22 से विभाजित हो। 22 का कंसेप्ट क्या होता है दोस्त, 22 का 11 गुना में 2। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, 11 गुना में 2। अब मैं बता रहा हूँ 11 से डिवाइड होने के लिए क्या करना है। 11 से डिवाइड होने के लिए हम 11 से विभाजित के लिए अलग रूल बताऊंगा एक बार। 2 का पता है ना आपको, आखिरी की 2 डिजिट 72 हो रहा है, 2 हो रहा है, 20 हो रहा है, यानी कि ये नहीं हो रहा। पहले तो इसको बाहर निकाल दें। ठीक है, अभी बात करते हैं 3 में। अभी 11 से डिवाइड होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। 11 से डिवाइड करना है हमें, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। हम 6 4 5 3 7, ठीक है 7 2, ओड इवन खेलते हैं हम। ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, आगे कोई है नहीं छोड़ दो। फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ऐड ऑन करना है। कैसे करना है, हमारे पहले पास तो 2 है। ठीक है, अब नीचे वाला क्रॉस कर रहा हूँ, उसके बाद 3 आ रहा है। ठीक है, 3 के बाद है 4 जा रहा है, इनका जोड़ हो गया 9। ठीक है, अभी ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर वाला कितना है 6 है, 6 प्लस में 5 है, 11 हो गया मन। और 11 प्लस में 7 है, यानी कि 18 हो गया। ठीक है, अभी क्या होता है 18 माइनस 9, तो इसका आंसर है 9। ठीक है, 9 आ रहा है, मतलब कि ये यहाँ पर तो जीरो आना चाहिए, या 11 से डिवाइडेड होने वाले 22 23 सारे आने चाहिए। इसका मतलब हमें इसमें 3 की फिर भी कमी है, 2 की सॉरी, इसमें 2 की फिर भी कमी है। अब 2 9 में ऐड करेंगे फिर ये 11 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये भी डिवाइड 11 22 से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारे पास है 8 9 3 0 2। हमारे पास ये है, हमें बनाने इसका ऐसे ऐसे 2 प्लस में 3। ठीक है, सॉरी 0, यार एक सेकंड को, इसको इसके साथ, एक अक्षर को छोड़ के दूसरा डिजिट, मतलब एक संख्या को छोड़ के दूसरी डिजिट, ये इसके साथ होगी। ठीक है, ये इसके साथ होगी। हमारे पास क्या 2 गुणा में 0 गुणा में 9, ये हो गया टोटल 11। ठीक है, अभी ऊपर वाला 8 गुना में 3, ओ सॉरी 8 प्लस में 3 प्लस में 0, तो हमारे पास हो गया 8 प्लस में 3 प्लस में 0। अभी इनका ऐड भी 11 आ रहा है। ठीक है, तो 11 11 इनको माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, ये 2 से भी डिवाइडेड हो रहा है, और इसका आंसर बी है। ये एक ऐसी रकम है जो पूरा पूरा 22 से डिवाइड हो जाएगी।